हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज की हॉरर कहानी में। एक ऐसी रहस्यमयी और भयावह कहानी जिसमें इंसान और जानवर के बीच की सीमाएं मिट जाती है और कैसे एक भेड़िए की आत्मा उस इंसान के भीतर जागती है जो सिर्फ जंगल देखने आया था। राजवीर दिल्ली का रहने वाला, उसका शौक था प्राकृतिक जगहों पर जाना और उनकी तस्वीरें खींचकर अपने ब्लॉग पर डालना। एक दिन वह उत्तराखंड के एक घने और रहस्यमय जंगल काल वन के बारे में पढ़ता है। कहा जाता है कि ये जंगल बेहद पुराना है और यहाँ जाने वाले बहुत से लोग कभी वापस नहीं लौटे। राजवीर को चेतावनियाँ अच्छी लगती थी, उसे रोमांच पसंद था। उसने अपना कैमरा, टेंट, खाने पीने का सामान और कुछ आवश्यक औषधियाँ ली और निकल पड़ा उस जंगल की ओर। अंधेरा धीरे धीरे हरियाली को निकल रहा था। सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ियों के पीछे छुप रही थी और जंगल की नमी भरी हवा में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। राजवीर अपनी बाइक पर बैठा, सर पर टोपी लगाए, आंखों में कैमरे जैसी चमक और दिल में रोमांच की आग लिए उत्तराखंड के काल वन के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, काल वन, आज पहली बार इस रहस्यमय जंगल को करीब से देखने जा रहा हूँ। डर नहीं लगता बल्कि अच्छा लगता है वहाँ पर जाना जहाँ लोग जाने से डरते हैं। राजवीर कुदरत को पसंद करने वाला प्रेमी था, लेकिन यह प्रेम सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था। वह उन जगहों पर जाना पसंद करता था जहाँ रहस्य बसा हो। डर उसे खींचता था। जैसे ही वह जंगल के भीतर जाने लगा, उसे गांव के मुखिया मिले, बाबा नरेश। उसने आवाज लगाकर राजवीर को कहा, रात में जंगल में मत रुकना, वहाँ सिर्फ जानवर नहीं रहते, वहाँ छाया है, बर्बादी की छाया। राजवीर मुस्कुराया, बाबा डरिए मत, मेरे पास कैमरा है, टॉर्च है और हिम्मत भी है, एक रात तो कट ही जाएगी। बाबा ने दूर से चिल्लाकर बस एक शब्द कहा, भेड़िया। जंगल भीतर से वैसा नहीं था जैसा तस्वीरों में था। यहाँ अजीब सी खामोशी थी, न पक्षियों की चहचहाट, न पत्तों की सरसराहट। कुछ दूरी पर राजवीर को एक सूखा पेड़ दिखा, जिसकी छालों पर किसी जानवर के पंजों के निशान गहरे थे, इतने गहरे कि जैसे लोहे की तलवार से काटा गया हो। वह कुछ और आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम पर कुछ उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे देखता तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। रात होने लगी। राजवीर ने अपने टेंट को एक चट्टान के पास लगाया और थककर उसमें लेट गया। रात के ठीक 11 बजे वह अचानक किसी के भारी सांसों की आवाज़ से जागा। टेंट के बाहर कुछ था। वह धीरे से टॉर्च लेकर बाहर निकला और तभी एक विशालकाय भेड़िया उसकी ओर झपटा। उसकी आंखें खून सी लाल थी और उसका शरीर धुएं की तरह हल्का। राजवीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस भेड़िए ने उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। एक जोरदार चीख के साथ राजवीर की आंखें बंद हो गई। उसी क्षण बादलों ने चांद को ढक लिया और जंगल फिर से शांत हो गया। जब राजवीर को होश आया तो सूरज की रोशनी फैल रही थी, लेकिन उसके कंधे पर भेड़िए के काटने का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपना चेहरा तालाब के पानी में देखा। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। उसकी नाक तेज हो चुकी थी, कान थोड़े खिंच गए थे, हाथों की उंगलियां लंबे नाखूनों जैसी हो चुकी थी। वह चीखना चाहता था, लेकिन मुंह से सिर्फ एक भयानक गर्जना निकलती। राजवीर अब आधा इंसान आधा जानवर बन चुका था।
रात को जब चांद निकलता तो वह खुद को नियंत्रण में नहीं रख पाता। रात में क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं होता। सुबह उसे अपने हाथों में खून के धब्बे मिलते। उसने गांव लौटने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे उसके भेड़िए के रूप में देख लिया था। वे लोग लाठी डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। अब जंगल ही उसका घर बन चुका था। जंगल के बीचों बीच एक किला था, जहां एक साधु त्रिकाल बाबा तपस्या करता था। वह जानता था इस श्राप का रहस्य। तू अकेला नहीं है राजवीर, बाबा ने राजवीर से कहा। इस प्राचीन जंगल में एक भेड़िए का कबीला था जो चंद्र शक्ति से जुड़ा था, लेकिन एक काली आत्मा ने उन्हें बांध लिया। एक राक्षसी शक्ति जिसने उन्हें नरभक्षी बना दिया। अब तू भी उसी श्राप से जुड़ चुका है। राजवीर चौंक गया। क्या मैं फिर इंसान बन सकता हूँ बाबा? बाबा ने गहरी सांस ली। शायद, लेकिन उसके लिए तुम्हें काले चांद की रात उस राक्षसी आत्मा का सामना करना होगा, अपने जैसे अन्य भेड़ियों से लड़ना होगा और खुद को बचाना होगा। उसके बाद राजवीर हर दिन खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता, लेकिन हर रात उसे अपने भीतर की दानवी शक्ति से लड़ना पड़ता। कालशिला, जहां सैकड़ों सालों से कोई इंसान नहीं गया। उस रात अमावस की रात थी, लेकिन आसमान में एक काले रंग का चांद उगता है, एक अपशकुन जो केवल राक्षसी शक्तियों को दिखता है। त्रिकाल बाबा ने राजवीर को एक आखिरी मंत्र दिया जो उसकी आत्मा को मजबूत बनाए रखेगा। याद रखना राजवीर, तू अभी इंसान नहीं, तू प्रकाश और अंधकार का संतुलन है। लेकिन अगर एक पल को भी डर गया तो तू हमेशा के लिए उस राक्षसी शक्ति का गुलाम बन जाएगा। राजवीर के शरीर पर अब चमकती हुई नीली रेखाएं उभर आई थी। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन मन में शांति। उसने अपने भीतर के भेड़िए की ताकत को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अब वह सिर्फ बचने नहीं, लड़ने आया था। रात के ठीक 11:33 पर जंगल की जमीन कांपने लगी। पेड़ों की शाखाएं एक ही दिशा में झुक गई। धरती के नीचे से एक काल गर्भ फटा और उसमें से निकली छाया देवी। उसकी ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा थी। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन शरीर भेड़ियों की खालों से लिपटा था। उसकी आंखें शून्य थी, वह हवा में तैर रही थी। उसने चीख मारी, मांस और आत्मा, मुझे दोनों चाहिए। फिर उसके बाद निकला एक और दैत्य कबीला, भेड़ियों की एक फौज जिनकी आंखें पीली थी और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। इनमें से कुछ भेड़िए आधे इंसान, आधे नरभक्षी राक्षस थे, लेकिन राजवीर भी अकेला नहीं था। अब तक जंगल में छिपे हुए वे सब लोग बाहर निकले, जिन्हें छाया देवी ने भेड़िया बना दिया था, लेकिन जिनमें अब भी थोड़ी मानवता बची थी। वे राजवीर की आवाज़ पर सामने आकर युद्ध के लिए तैयार थे। उनमें बूढ़े जवान, स्त्री पुरुष सभी थे। उनकी आंखों में इंसानियत और गुस्सा दोनों थे। राजवीर ने चिल्लाकर कहा, आज हमें शिकार नहीं बनना, आज हम शिकारी बनेंगे। आकाश में बिजली गिरी। काले चांद से एक धधकता हुआ गोला नीचे गिरा और धरती को फाड़ दिया। युद्ध शुरू हुआ। छाया देवी की सेना गुर्राई और जंगल में हर ओर दौड़ पड़ी। राजवीर और उसकी सेना ने खुद को चारों तरफ फैलाया। हर दिशा में पंजे और दांत चमक रहे थे। रक्त की बूंदें हवा में तैर रही थी। पेड़ों के तनों से भेड़िए टकरा रहे थे। झाड़ियों में लाशें गिर रही थी और जमीन खून से लाल हो चुकी थी। अब वो घड़ी आ चुकी थी। राजवीर ने खुद को पूरी तरह भेड़िए के रूप में बदल लिया। उसकी आंखें नीली चमक उठी
और पीठ से काले बाल उभर आए। वह हवा में छलांग लगाकर सीधे छाया देवी पर टूट पड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल कांप उठा। छाया देवी ने अपनी जीवा लंबी कर राजवीर की गर्दन जकड़ने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने अपने नाखूनों से उसका चेहरा चीर डाला। तू बस एक आत्मा है और मैं अब श्राप नहीं प्रलय हूँ। छाया देवी ने काला धुआं छोड़ा, जिससे पूरा इलाका अंधकार में ढक गया। उसने राजवीर की यादों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन तभी त्रिकाल बाबा की दी हुई मंत्र रेखा राजवीर के शरीर पर जल उठी। उसने फिर से सब याद कर लिया, अपने माता पिता, अपने दोस्त और अपनी पहचान। राजवीर ने हवा में एक तेज छलांग लगाई और अपनी छाती से निकाली चंद्र तेज की एक नीली किरण, जिससे वह छाया देवी के सीने में घुस गया। भयानक चीख जंगल में गूंजी। छाया देवी फटी, जली और धुएं में बदल गई। सारे राक्षसी भेड़िए एक एक कर भस्म हो गए। राजवीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह जिंदा था। उसकी पीठ से भेड़िए के बाल झड़ गए और नाखून छोटे हो गए और सांसें सामान्य हो गई। सूरज निकला, जंगल फिर से हरियाली से भर गया। पक्षियों की चहचहाट लौट आई। राजवीर की आंखें खुली। त्रिकाल बाबा मुस्कुरा रहे थे। तेरा युद्ध जीतना तेरा पुनर्जन्म है पुत्र। राजवीर अब भले ही युद्ध जीत चुका था, लेकिन वो शांति जिसमें वह लौटना चाहता था, वह शांति कहीं नहीं थी। उसकी रगों में अब भेड़िए की पुकार थी। हर पूर्णिमा पर उसका शरीर कांपने लगता, सांसें तेज हो जाती और आंखों में वही नीली चमक लौट आती। एक रात जब वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, नदी का बहाव शांत था, लेकिन हवा में कुछ असामान्य था। क्या तू फिर बदलने वाला है? त्रिकाल बाबा की धीमी आवाज ने उसकी यादों को तोड़ा। राजवीर ने गर्दन झुकाई। मैं नहीं चाहता बाबा, पर यह मेरे बस में नहीं। बाबा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। यह सिर्फ श्राप नहीं है बेटा, अब ये तेरी आत्मा में उतर गया है। तो इंसान और भेड़िया दोनों बन चुका है। राजवीर को रात में सपने नहीं, दर्शन होने लगे थे। हर सपने में वो एक जगह देखता, भूतों की घाटी, जहाँ पेड़ उल्टे उगे थे, जमीन काली राख जैसी थी और आकाश में चंद्रमा का चेहरा विकृत होकर हंस रहा होता था। इन सपनों में एक डरावनी आवाज गूंजती थी, तेरे भीतर जो शक्ति है वो अभी अधूरी है। मैं लौटूंगी और इस बार तुझे अपना बनाकर छोड़ूंगी। यह आवाज छाया देवी की थी। राजवीर डर से जाग उठता। उसका शरीर पसीने से भीगा होता, लेकिन सबसे डरावना था, उसके नाखून फिर बढ़ने लगे। एक दिन कुछ ग्रामीण राजवीर के पास भागते हुए आए। बाबा, जंगल में कोई औरत देखी गई है। वो काले कपड़े में थी, हवा में उड़ती दिखी। पेड़ सूख चुके हैं जहां पर वो गई थी। राजवीर चौंक गया। काले कपड़े? हाँ बाबा, और उसकी आंखें सूनी और सफ़ेद थी। त्रिकाल बाबा ने शंख बजाया। वो लौट आई है। छाया देवी मरती नहीं, वो रूप बदलती है। अब उसका नया मकसद है तुझे पूरी तरह से भेड़िया बना देना, ताकि तू उसका राजा बन सके। अब राजवीर के भीतर दो शक्तियाँ थी, जो उसे इंसान बनाकर रखती थी। दूसरी जो उसे छाया देवी का सैनिक बनाना चाहती थी। रातों में जब वह जंगल में निकलता, उसके कदम उसे खुद घाटी की ओर ले जाते। उसके हाथ कांपते, दिल तेज धड़कता और अचानक वो खुद से बात करने लगता। मैं राजवीर हूँ। नहीं, तू भेड़िया है। मुझे शक्ति दे, मैं तुझे अमर कर दूंगा। यह आत्मा और शरीर का युद्ध था।
त्रिकाल बाबा ने उसे बुलाया। तेरा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अब तुझे उस घाटी में जाना होगा जहाँ छाया देवी ने अपने अगले जीवन की तैयारी की है। तू वहाँ गया तो या तो हमेशा के लिए इंसान बनकर लौटेगा या भेड़ियों का राक्षस बनकर। राजवीर ने हाथ में वही पुरानी तलवार उठाई जो चंद्रशिला से बनी थी। उसकी आंखों में एक बार फिर वही चमक लौट आई। राजवीर जंगल के बीचों बीच पहुंचा। वहां एक दरार थी, जमीन में काली अंधेरी गहराई से भरी हुई, और उस दरार के पास एक औरत खड़ी थी, काले घूंघट में, पर पैर जमीन से ऊपर। उसकी आवाज आई, स्वागत है मेरे राजा, अब चल अपनी आत्मा मुझे दे दे। राजवीर चुप रहा। उसने तलवार उठाई, लेकिन उसके भीतर शरीर का दायां हिस्सा भेड़िए में बदल चुका था। वो चिल्लाया, मैं इंसान हूँ। छाया देवी हंसी, अब तेरा फैसला यह जंगल करेगा। राजवीर अब घाटी के द्वार पर खड़ा था। उसकी आधी काया इंसानी और आधी भेड़िया बन चुकी थी। चेहरे पर पसीना, हाथों में तलवार और दिल में तूफान। सामने खड़ी थी छाया देवी, काले घूंघट में हवा में तैरती हुई। उसके चारों ओर भेड़िया आकृतियों की आत्माएं भटक रही थी। राजवीर जैसे ही घाटी में कदम रखता है, जमीन कांपने लगती है। हर पेड़ से काली लकीरें निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। हवा में बिल्लियों जैसी चीखें, इंसानों की टूटी हुई हड्डियों की आवाज और रोती हुई आत्माओं की गूंज। ये जगह तेरी परीक्षा है राजवीर, या तो तू छाया देवी का पुत्र बनेगा या इसी घाटी में भस्म हो जाएगा। राजवीर की आंखें नीली हो चुकी थी। उसके भीतर का भेड़िया दहाड़ रहा था। छाया देवी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आसमान से अंधेरी बिजली गिराई। धरती फटने लगी। घाटी के नीचे से निकली एक भूतों की सेना, अर्ध जले शरीर, बिना चेहरे के, नाखूनों की जगह हड्डियां। राजवीर ने भी भेड़िए की दहाड़ मारी। उसकी पुकार पर जंगल के कोने से तोड़े 3 सफेद भेड़िए, आत्माओं से बने लेकिन उसके वफादार। अब युद्ध होगा आत्मा और अभिशाप के बीच। हर दिशा में आग फैल चुकी थी। भूत तलवारें नहीं, अपनी आत्माओं से हमला कर रहे थे। राजवीर जब उन्हें काटता तो वे चीखते हुए काले धुएं में बदल जाते। छाया देवी ने उसकी ओर उंगली उठाई, तू मुझसे जीत नहीं सकता क्योंकि तू आधा मेरा है। राजवीर का दायां हाथ फिर से भेड़िया बन गया, लेकिन अब वो डर नहीं रहा था। अगर मैं तेरा हिस्सा हूँ तो यही हिस्सा तुझे नष्ट करेगा। राजवीर ने हवा में छलांग लगाई। उसकी तलवार से चांद की रोशनी फूटी। छाया देवी ने अपने बाल जमीन पर फेंके। हर बाल एक नाग की तरह जहर उगल रहा था। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। तलवार बनाम अंधकार, भेड़िया की शक्ति बनाम काली देवी की चाल, वफादारी बनाम श्राप। राजवीर घायल हुआ लेकिन उठ खड़ा हुआ। तेरे जैसे श्राप को मैं अपने लहू से खत्म करूंगा। राजवीर ने अपनी शक्ति इकट्ठा की। उसने अपनी छाती से तलवार निकाल ली और अब नीली लौ से चल रही थी। हे चंद्रदेव, अगर मेरा खून शुद्ध है तो उसे शक्ति दो। और फिर उसने तलवार छाया देवी की ओर फेंकी। वो तलवार हवा में चमकी और सीधा छाया देवी के दिल में जा घुसी। एक भयानक चीख, घाटी का कंपन और फिर अंधकार। सुबह की पहली किरण में घाटी अब खाली थी। भूतों की चीखें रुक गई थी, पेड़ सीधे हो गए। राजवीर घुटनों के बल बैठ गया, खून से सना हुआ लेकिन शांत। त्रिकाल बाबा दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू वो योद्धा है जिसे अंधकार भी झुकाने में असफल रहा।
राजवीर की आंखें फिर से सामान्य हो चुकी थी, लेकिन एक बात अभी भी बाकी थी। जैसे ही राजवीर जाने लगा, पीछे से हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। श्राप कभी पूरी तरह नहीं मरते, हम सिर्फ सो जाते हैं, और जब अगला चंद्र ग्रहण होगा तो फिर मेरी ओर खिंच जाएगा मेरे भेड़िए। राजवीर रुक गया। उसने गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती भेड़ियों की हल्की दहाड़। आज की हमारी ये कहानी यहीं तक। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतरीन डरावनी कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको ऐसी ही और सच्ची या काल्पनिक हॉरर कहानियाँ सुनना चाहते हो तो बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।